दोस्तों, क्या आप जानते हो कि डायनासोरों का अंत कैसे हुआ? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। धरती के वायुमंडल में घुसते ही इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और ये एक आग के गोले में बदल गया। फिर एस्ट्रॉयड जैसे ही जमीन से टकराया तो एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया था। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में उड़कर एक बड़े बादल का निर्माण हुआ। ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का आना लगभग असंभव था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिस कारण आधे से ज्यादा डायनासोर इस गर्मी को नहीं झेल पाए और जो डायनासोर विस्फोट वाली जगह से दूर थे वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। तो इस प्रकार सभी डायनासोरों का अंत हो गया। तो दरअसल 1920 में अलवर के महाराजा जयसिंह लंदन गए हुए थे। वहाँ के मेफेयर एरिया में टहलते हुए वे रोल्स रॉयस के शोरूम पहुँचे। जयसिंह ने काफी सिंपल से कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर सेल्समैन को लगा कि कोई आम हिंदुस्तानी वहाँ पर पहुँच गया है और उनकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया। उस समय सेल्समैन के इस बिहेवियर से जयसिंह को बहुत गुस्सा आया। फिर कुछ समय बाद वो अपने शाही अंदाज में रोल्स रॉयस के शोरूम में पहुँचे। वहाँ से वो 7 रोल्स रॉयस कारें खरीद कर वापिस इंडिया आ गए और इंडिया आकर उन्होंने इन कारों से कचरा उठवाना शुरू कर दिया। ये खबर पूरी दुनिया में फैलते ही कार की ब्रांड इमेज को करारा धक्का लगा। फिर कंपनी ने राजा से माफी मांगी और ये कारें तोहफे के तौर पर दी। तब जाकर राजा ने उन कारों से कचरा साफ करना बंद करवाया। दोस्तों, देखिए कैसे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया था। तो दरअसल उस टाइम जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान ताजमहल पर हमला करके उसे नष्ट करना चाहता था, जिसके लिए पाकिस्तान ने पूरा प्लान बनाया और पाकिस्तानी वायुसेना ताजमहल को निशाना बनाने के लिए आगरा पहुंच गई। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें ताजमहल दिखाई ही नहीं दिया। और दिखाई भी कैसे देता, हमारी गवर्नमेंट ने जो इतना गजब दिमाग लगाया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय सरकार को खुफिया सूत्रों के हवाले ये सूचना मिली कि पाकिस्तानी वायुसेना ताजमहल पर हमला कर सकती है, तो उसी टाइम भारतीय सरकार ने ताजमहल को हरे कपड़े और पत्तों से ढकवा दिया था। सरकार का प्लान था कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान ताजमहल के ऊपर से गुजरेंगे तो वे उसे हरियाली वाला इलाका समझकर चले जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो आगरा पहुंचे तो उन्हें ताजमहल दिखा ही नहीं एंड वापिस लौटकर पाकिस्तानी सोल्जर कई दिनों तक सोचते रहे कि आखिर ताजमहल गया तो गया कहाँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से बहुत सारे पत्थरों का वजन तो 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो कि लगभग 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और आपको बता दूं कि इन पत्थरों की कटाई का काम पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में चल रहा था। अब मसला ये था कि इतने वजनी पत्थरों को इतनी दूर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। उस समय में इतने भारी पत्थरों को उठाने के लिए न ही कोई जानवर काम आ सकता था और ही ट्रक्स मौजूद थे। अगर आजकल के दौर में भी इतने भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टफ टाइम लगेगा। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुँचाए गए। एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। दोस्तों, इस विशालकाय जीव के बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और इसका नाम है मोसासोरस। दोस्तों, जुरासिक पार्क मूवी का ये सीन तो आपने जरूर देखा होगा। इस दृश्य में एक बड़ा सा मगरमच्छ हवा में उछलकर एक शार्क को एक बार में चट कर जाता है। ये विशालकाय जीव ही मोसासोरस है। ये कोई डायनासोर नहीं था, बल्कि मोसासोरस सांप और छिपकली का मिला जुला रूप था, जो आज से करीब 6 से 8 करोड़ साल पहले धरती पर रहा करता था। अभी तक मोसासोरस का कोई पूरा कंकाल एक साथ नहीं मिल पाया है, परंतु टुकड़ों में मिले कंकालों के आधार पर यह गणना की जा सकती है कि ये जीव 50 फीट लंबा और 15,000 किलो भारी रहा होगा। पानी में बेहद तेज गति से तैरने वाले मोसासोरस के मुंह के अंदर दांतों की कम से कम 2 परत होती थी। इसके पेट में मिले जीवाश्म बताते हैं कि ये खूंखार जीव मछली और कछुए को अपना शिकार बनाता था और ये जीव अपने समय में महासागरों का राजा हुआ करता था। डायनासोरों के अंत के बाद मोसासोरस का अस्तित्व भी खत्म हो गया।
दोस्तों आखिर अपना भारत दुनिया भर से कचरा क्यों खरीद रहा है? तो दरअसल इस कचरे से भारत को 3 बड़े फायदे होते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 3, मिलिए भारत के रहने वाले प्रोफेसर सतीश कुमार जी से, जिन्होंने डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को देख एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जिसमें प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। आपको बता दें कि ये 500 किलो प्लास्टिक कचरे से 400 लीटर पेट्रोल बना लेते हैं। नंबर 2, इसी तरह का कमाल कर दिखाया है आदित्य नाम के इस लड़के ने, जिसकी उम्र केवल 17 साल है। इन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसमें कचरे को रिसाइकल करके कपड़ा बनाते हैं। हर रोज इनकी फैक्ट्री में 10,000 टन कचरे को रिसाइकल करके कपड़ा बनाया जाता है। नंबर 1, अब भारत में कचरे से कपड़ा और पेट्रोल के साथ साथ सड़कें भी बनाई जा रही हैं, जो कि नॉर्मल सड़कों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं और इनको बनाने में भी बेहद ही कम खर्च आता है। दोस्तों क्या होगा जब किसी मॉन्स्टर बाइक में नुकीले लोहे के टायर लगा दिए जाएं? क्या वो बाइक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सबसे पहले मिस्टर इंडियन हैकर ने एक मॉन्स्टर बाइक मंगवाई, उसके बाद लोहे के नुकीले टायर बनाए, फिर उन लोहे के नुकीले टायर पर पेंट किया ताकि वो और भी अच्छे दिख सके। तो दोस्तों जब तक मिस्टर इंडियन हैकर इन लोहे के नुकीले टायर्स को इस बाइक में फिट कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारी रियल मॉन्स्टर बाइक बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब देख लेते हैं कि क्या ये बाइक चल पाएगी या नहीं। गाइस जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा कि ये बाइक अच्छी तरह से चल रही है, बट चलने में लोड थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग से एक इंटरव्यू में हुए कुछ सवालों की। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग से हुआ पहला सवाल है कि क्या कभी ब्रह्मांड का अंत होगा, और अगर हाँ तो इस अंत के बाद क्या होगा। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जवाब में कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग की घटना से हुआ था, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। कोई ये भी पूछ सकता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन इसका जवाब भी यही होगा कि जैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर दक्षिणी दिशा लुप्त हो जाती है, उसी तरह बिग बैंग से पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि बिग बैंग एक शुरुआत है। इस शुरुआत से पहले कैसे कुछ हो सकता है। दूसरा सवाल, मृत्यु के बाद हमारी चेतना का क्या होगा, आप क्या मानते हैं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जवाब में कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर और चेतना उसके प्रोग्राम की तरह है। ये प्रोग्राम उस वक्त काम करना बंद कर देता है जब उसका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। सिद्धांततः हमारी चेतना की रचना न्यूरल नेटवर्क पर फिर से की जा सकती है, लेकिन ऐसा करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों आप सभी ने बहुत से सेलिब्रेशन में केक तो जरूर देखे होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे केक दिखाने वाला हूं जो देखने में केक तो लगते ही नहीं और एक इल्यूजन पैदा करते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक टेबल पर किसी का हाथ और एक एप्पल रखा है, लेकिन जब इसे काटा जाता है तो ये केक निकलता है। अब इसे देखो, इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये एक फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन जब इसे काटा जाता है तब पता चलता है कि ये एक केक है। बनाने वाले ने क्या कमाल का इल्यूजन क्रिएट किया है। और गाइस ये तो कमाल ही है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने अपने पैर से ये शूज निकाल कर रख दिया है। वेल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भी एक केक ही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नितेश मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों इस बंदे की कहानी सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। तो बात 1962 की है। क्रोएशिया का रहने वाला फ्रांस एलेक नाम का ये बंदा एक दिन ट्रेन से सफर कर रहा था। सडनली ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा और ट्रेन जाकर नीचे नदी में गिर गई। इस घटना में सभी लोग मारे गए, लेकिन उसने तैर कर किसी तरह अपने आप को बचा लिया। उनको इस हादसे में केवल कंधे में चोट आई। और दोस्तों पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगले इंसिडेंट में ये अपनी माँ से मिलने के लिए एरोप्लेन से जा रहे थे। अचानक प्लेन के दोनों इंजन में खराबी आने के कारण प्लेन का दरवाजा टूट गया। 2 एयर होस्टेज के साथ साथ फ्रांस एलेक भी उस दरवाजे से नीचे गिर गए, लेकिन किस्मत से फ्रांस एलेक एक बहुत बड़े भूसे के ढेर पर जा गिरे और वो फिर बच गए। इसी तरह कुछ सालों बाद बस से इनका एक्सीडेंट हुआ। 2 बार कार में आग लग गई और एक बार तो पहाड़ों पर जाते समय इनकी कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। कार खाई में गिरने वाली थी, लेकिन इन्होंने जंप करके एक टूटे हुए पेड़ को पकड़ लिया और वहाँ पर भी ये बच गए। और तो और हैरान करने वाली बात तो ये है कि 2003 में इनकी $1 मिलियन की लॉटरी भी लग गई थी। अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये इंसान लकी है या अनलकी। दोस्तों आमतौर पर इंडियन आर्मी के हर एक सैनिक के सिर पर यह हेलमेट होता है, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट के सैनिक इन हेलमेट को नहीं पहनते, क्योंकि हेलमेट की जगह उनके सिर पर यह पगड़ी होती है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन इस पगड़ी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि युद्ध क्षेत्र में हेलमेट की जगह ये पगड़ी होने से हमारे सिख रेजिमेंट के सैनिकों की जान भी चली जाती है। तो यही सब देखते हुए भारत के MKU कंपनी ने एक ऐसा खास तरह का हेलमेट तैयार किया है, जिसे हमारे सिख सैनिक अपनी पगड़ी के ऊपर भी पहन
पहन सकते हैं। वीर नाम के इस हेलमेट में कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन गॉगल और कैमरे भी आसानी से फिट किए जा सकते हैं। ये वजन में हल्का होने के साथ साथ हमारे सैनिकों को बड़े झटके से बचाएगा और आग और दुश्मन की गोलियों से भी। इसके अलावा ये एंटी फंगल और एंटी एलर्जी भी है। दोस्तों, अपनी इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट के सैनिकों की सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये हेलमेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।